निखिल अपनी कार में बैठे हुए घर जा रहे थे। चारों तरफ रात का सन्नाटा और भयानक जंगल था। तभी उन्हें पीछे वाली सीट से एक डरावनी आवाज आती है। एक महिला उनसे कह रही थी, थोड़ा मांस मुझे भी देता जा। ये सुनकर निखिल घबरा जाते हैं। जब वो अपने लुकिंग मिरर में देखते हैं तो पीछे सीट पर एक भयानक महिला बैठी हुई थी। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे की कहानी में, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने इष्ट को याद जरूर कर लें, क्योंकि क्या पता ये महिला आपके भी बेहद नजदीक आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमन सोल फिटनेस एंड व्लॉग्स। और मैं हूँ डीमन। हिमाचल में अक्सर कहा जाता है कि अगर आप रात को नॉनवेज लेकर कहीं जा रहे हो तो उसे थोड़ा झूठा जरूर कर देना चाहिए। इवन आप दिन में भी जंगल के रास्ते जा रहे हो तब भी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भूत प्रेत और अन्य शक्तियाँ नॉनवेज की तरफ आकर्षित होती हैं और उस इंसान के पीछे जो नॉनवेज लेकर जा रहा है उसके घर तक पहुंच जाती हैं। और हो सकता है कि वो वहीं आपके घर रुक जाएं और आपसे अपनी इच्छाएं पूरी करवाने लगें। एक ऐसी ही घटना निखिल के साथ घटी थी, जो कि हिमाचल के चंबा जिले के एक गांव में रहते हैं। हिमाचल जितना सुंदर है उतना रहस्यमय भी है। यहाँ की पौराणिक कथाओं में देवताओं और दानवों दोनों की मान्यता है और यह मान्यता आज भी बरकरार है और आगे भी रहेगी। यहाँ के लोगों के बीच में कुल देवता, ग्राम देवता और देवियों की काफी मान्यता है। मुसीबत आने पर यही देवता लोगों की रक्षा करते हैं और नाराज होने पर सर्वनाश भी। निखिल और उनके परिवार वालों की भी अपने कुल देवता में बहुत श्रद्धा है। ये घटना 7 साल पहले की है। वो सर्दियों के दिन थे और निखिल अपने साथ नॉनवेज लेकर अपनी कार से अपने घर आ रहे थे। अभी समय ज्यादा नहीं हुआ था, रात के 8 ही बजे होंगे, लेकिन सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। निखिल कहते हैं जब अपनी कार में बैठ रहे थे और नॉनवेज की पॉलिथीन उनके हाथ में थी, तब उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनका नाम पुकारा है और ये आवाज किसी फीमेल की थी। निखिल को ये उनका वहम लगा। कभी ना कभी हम सबने भी नोटिस किया है कि किसी ने हमारा नाम पुकारा है और जब हम आसपास देखते हैं तो कोई भी नहीं होता है और ये हमको नॉर्मल ही लगता है, क्योंकि ये बात बहुत कॉमन है। अगर आप किसी से इसके बारे में डिस्कस करोगे तो वो भी यही बोलेंगे कि उन्होंने भी इस चीज को कई बार फील किया है। निखिल भी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। निखिल अपनी कार से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ से उनका घर ज्यादा दूर नहीं था, यही कोई 8 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। निखिल कहते हैं जब वो अपनी कार से घर जा रहे थे तो कार के अंदर से गंदी सी स्मेल आ रही थी। वो कार में सब जगह चेक करते हैं, कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आता है। वो सोचते हैं शायद उस नॉनवेज की पॉलिथीन से ये स्मेल आ रही है, बट ये कैसे पॉसिबल था कि मीट इतनी जल्दी खराब हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्होंने फ्रेश मीट लिया था। वो पॉलिथीन में चेक करते हैं तो ऑब्वियसली स्मेल उस मीट में से नहीं आ रही थी। निखिल बताते हैं कि आगे एक शार्प टर्न था। हिली एरिया में इस तरह के शार्प टर्न नॉर्मली होते ही हैं। निखिल जब उस टर्न के पास पहुंचे तो उनके कानों में एक फीमेल की धीमे से आवाज आई कि मेरा हिस्सा तो मुझे देता जा। निखिल ये सुनकर चौंक जाते हैं, क्योंकि ये आवाज उन्होंने बहुत क्लियर सुनी थी, जैसे कि किसी ने उनके बिल्कुल कान के पास आकर बोला हो। निखिल 100% श्योर थे कि ये उन्होंने सुना है और इस बार उनका वहम नहीं है। अभी टाइम इतना ज्यादा भी नहीं हुआ था, रोड पर दूसरी गाड़ियां भी जा रही थी। देखिए, भूत प्रेत और दूसरी नेगेटिव एनर्जी का ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सिर्फ देर रात या वीरानों में ही दिखे। ये आपको दिन में और भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी दिख सकते हैं, मगर आप ये कह सकते हैं कि ये रात को और वीरानों में अपनी पूरी क्षमता में होते हैं और उस टाइम ये काफी ज्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। निखिल कहते हैं कि उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि कोई उनकी बैक सीट पर बैठा हो। वो किसी की प्रेजेंस को अच्छे से फील कर पा रहे थे। उन्हें अपनी गाड़ी में काफी भारीपन सा महसूस हो रहा था। तभी निखिल को लुकिंग मिरर में पीछे वाली सीट पर एक महिला बैठी दिखाई थी और उस महिला के लिप्स गायब थे, या ये कह लीजिए कि उसके लिप्स किसी ने काट दिए हों। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और उस महिला का चेहरा एकदम सफेद था। निखिल ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उनके दिल की धड़कन इतनी तेज बढ़ गई थी कि दिल सीने से बाहर आ जाए। वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने फिर से मिरर में देखा तो वो महिला वैसी ही बैठी थी और इनको ही घूर रही थी। वो महिला निखिल से कहती है कि मुझे भी तो मांस देता जा। ये सब इतना खौफनाक था कि निखिल सह नहीं पाते हैं और ब्लैकआउट होकर चलती कार में ही बेहोश हो जाते हैं। निखिल कहते हैं कि जब उनको होश आया तो उनके चारों तरफ काफी भीड़ लगी हुई थी और लोगों ने उनको बताया कि भाई जी, आपकी किस्मत अच्छी थी कि जान बच गई,
आपकी कार नीचे खाई में गिरते गिरते बची है। निखिल एक शॉक्ड वाली स्टेट में चले गए थे। ये एक चमत्कार ही था कि ये ड्राइविंग करते हुए कोई बेहोश हो जाए और उसको और उसकी कार को एक खरोच तक ना आए। इसके बाद किसी तरह निखिल अपने घर पहुंचे तो वो काफी ज्यादा उस घटना से ट्रॉमा में थे। इन्होंने घर पर सबको इस घटना के बारे में बताया। इसके बाद इनको देवता के गुर के पास ले जाया गया। वहाँ देवता ने गुर के माध्यम से बोला, बचना नहीं था इसने, अगर मैं ना बचाता इसको, ले जाना था उसने इसे और उस मास्क को अपने साथ। देवता ने निखिल को काफी डांट भी लगाई कि क्या जरूरत थी कच्चा मांस अपने साथ लेकर चलने की। ये सब सुनकर सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे। निखिल कहते हैं कि वो उस ट्रॉमा से काफी दिन तक सफर करते रहे। वो घटना और वो डरावनी महिला उनको बार बार याद आ जाती और अब ये रात को नॉनवेज साथ में लेकर कभी नहीं चलते हैं। लेकिन एक सवाल जो मन में आ रहा है कि अगर निखिल उस रात को उस महिला को वो मांस दे देते तो उसके बाद क्या होता। क्या आप लोगों के पास इसका जवाब है? अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अगर आपकी भी इस तरह की कोई कहानी है और आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में इसको नरेट करूं तो आप मुझे भेज सकते हैं। मेरा इंस्टा का लिंक और ईमेल आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप वहां जाकर शेयर कर सकते हैं। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद रोमांचक, डरावनी और सच्ची घटनाएं लेकर आपके सामने आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।